जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बता दें आपको, आज फिर हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर अभी कुछ दिन पहले तक कूड़े के ढेर होता था, और बहुत ज्यादा कूड़ा, इतना कूड़ा था कि लोग यहाँ से निकलते थे तो लोग परेशान होता था। मेन चौराहा है NIT 5 का, बिल्कुल सामने KL मेहता दयानंद कॉलेज फॉर वुमेन्स। तो महिलाएं यहाँ से निकलती थी, आती थी, जाती थी, और ऑटो यहाँ पर रुकते, और बहुत ज्यादा कूड़े का ढेर यहाँ पर इतना था कि बदबू से लोग परेशान होते थे, दुखी हो जाते थे। तो यहाँ पर मैं दिखा दूं आपको, अभी यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बन चुका है, और सेल्फी पॉइंट इस तरीके से बनाया गया कि कोई भी यहाँ पर आ रहा है तो अपने आप आकर्षित होता चला जा रहा है। यहाँ पर विधायक सीमा त्रिखा जी का एरिया है। जब इनकी बात आती है तो भड़कल विधानसभा की जो मुद्दे हैं अपने आप सामने आते हैं, लेकिन मुद्दे भी बड़ी जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। तो हम बात एक बार इनसे कर रहे हैं। हालांकि ये छोटे से परिसर में ही बनाया गया, लेकिन बड़ी ही जल्दी बड़ा सुंदर बना दिया गया। पार्क बना हुआ, लाइटें बनी है, शाम को अगर हम यहाँ से जाते हैं तो एक अलग ही आकर्षण हमें दिखाई देता है। फूल लगा दिए गए, घास लग गई और फुटपाथ बना दी गई है। विधायक सीमा त्रिखा और तमाम समाज की महिलाएं और साथी यहाँ पर मौजूद हैं। बत्रा साहब हैं, एक बार बात करेंगे इनसे। जी नमस्कार। राम राम जी। विधायिका जी, बड़ा ही सुंदर, बड़ा छोटा सा पॉइंट और बहुत सुंदर पॉइंट बना दिया आपने, सेल्फी पॉइंट। लास्ट मंथ जो हमारी ग्रीवेंस थी, उस मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोगों के माध्यम से रेगुलर फीडबैक भी जा रही थी, और उस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घोषणा करी कि मैं सफाई को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठूंगा। मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली और मीटिंग के बाद में सुझाव आए कि जहाँ पर इस प्रकार का ज्यादा व्यवस्था बिगड़ रही है, एक तो वहां पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि प्रशासन के साथ बैठे और मोदी जी का शेर हमने मनोहर जी ने यहाँ लगवा दिया। बहुत सुंदर तरीके से बनाया, जिसमें हमारे अधिकारियों को, खासतौर से हमारे जो यहाँ के जेई हैं शिव और एक्सियन, इन सब ने बहुत मुस्तैदी से जल्दी से काम किया। और मोना श्रीनिवासन जी जो हैं, खास तौर से सफाई को लेकर के एक्स्ट्रा अलर्ट हुई हुई हैं। कुछ बजट भी CM साहब ने और अलग से अलॉट भी किया, जिसकी वजह से बहुत चेंज आया। और थोड़ी सी जो मैं मानती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि सफाई वन मैन शो नहीं है, कलेक्टिव है। प्रशासनिक अधिकारी कभी हड़ताल पे जा सकते हैं, इको ग्रीन कभी भी अपना व्यवस्था ठप कर चुकी थी बीच में, लेकिन उस दिन के बाद में उनको भी थोड़ा पुश किया गया। लेकिन थोड़ा सा सहयोग हमारी तरफ से भी होना चाहिए कि जो पॉइंट्स हमने बनाए हुए हैं, जो बड़े बड़े डिब्बे रखे हुए हैं, या जो सीमेंट की L शेप करके हम एक जगह बनाते हैं कि इसके अंदर, तो हम प्रयास करें कि हम उसके अंदर ही कूड़ा डालें, बाहर ना गिरे। अब जब इसको कन्वर्ट कर रहे थे तो रात के 12 बजे तक हमारे अधिकारी खड़े रहे कि कोई कूड़ा ना डाला, और 11:30 बजे भी कुछ लोग आए जो कूड़ा डालने के लिए आए थे, जबकि पता है कि यहाँ काम भी चल रहा है। तो ये जो माइंडसेट है ना, इसको थोड़ा हमें भी बदलना होगा। अगर मेरा घर साफ है, मैं ये बात बोलती हूँ हमेशा कि जब आप किसी के घर के अंदर पाँव रखते हैं ना, उसकी साफ सफाई सज्जा से उस घर की महिला की विचारधारा दिखाई देती है। मैं विचारधारा की एक बार बात करूंगा आपकी बात काट के साथ में। अभी ये सेल्फी पॉइंट आपने बनवाया, बड़ी अच्छी पहल है, और लोग खुश भी हैं, लोग आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो सेल्फी पॉइंट जो है, क्या सिर्फ उसी जगह पर बनाए जा रहे हैं जहाँ पर कूड़ा घर है, गंदगी है, या कहीं पर भी ऐसा कुछ बना दी जाए? नहीं, वैसे तो आप कहीं पर भी बना सकते हैं, लेकिन एक बात है, जब आप गंद के ढेर को खूबसूरती में बदलते हैं तो उसका इम्पैक्ट और उसकी एक, जैसे अभी आप बोल रहे हैं, अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो निकलने वाले बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अरे ये बहुत अच्छा कर दिया, बहुत ही सुंदर बन गया, बहुत जल्दी बन गया, मतलब सबकी पॉजिटिव वाइब्स हैं। तो वही जो पॉजिटिविटी है, हम चाहते हैं कि हमारे हर तरफ रहे, और हमें हर वार्ड को, मेरी सोच ये कहती है, हर वार्ड को 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड करके 5 पॉइंट से ज्यादा गार्बेज कलेक्शन के पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, ताकि पता हो कि, क्योंकि अब आप 5 नंबर वाला ही देख लें, बहुत बड़ा वार्ड है हमारा। एक हमारी नीलम बाटा रोड से वाली सड़क है, फिर एक ये हमारी दयानंद वाली सड़क है, कॉलेज वाली। पार्क सब्जी मंडी में बहुत ज्यादा गंदगी पड़ी होती है हमेशा, कभी भी वहां से जाते हैं। मैं एक सवाल करूंगा, थोड़े से आज मेरे कड़वे सवाल होंगे, मुझे पता है आपका जो जवाब आएगा पॉजिटिव ही होगा। विधायक जी, एक बात मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो कूड़ा घर था,
डंपिंग यार्ड कह सकते हैं इसको, जो बनने लगा था। और जब सीएम साहब के आदेश हुए, आपके आदेश हुए, इसको सेल्फी पॉइंट बना दिया गया। उससे पहले नगर निगम के जो एसडीओ हैं, जेई हैं, उनको इतना शहर में दिन भर का जो कूड़ा वो दिखाई क्यों नहीं देता, वहां पर सेल्फी पॉइंट क्यों नहीं बनता? बेसिकली ये एसडी और जेई की जिम्मेवारी नहीं है, ये सफाई कर्मचारी के हिस्से का काम है, ये इको ग्रीन के हिस्से का काम है, ये हमारे शहर के एमओएच के हिस्से के साथ साथ निगम कमिश्नर का काम है, ये उनका काम है, ये तो सिविल वर्क करते हैं। अब ये जो अचानक से आपको चेंज दिखा, क्योंकि इको ग्रीन की वजह से कुछ प्रशासनिक दिक्कत होंगी उनको, जिसकी वजह से काम रुका हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मीटिंग ली तो कुछ हल वहां निकाले, और उसके बाद में हमारे एक्सियंस को सबको ड्यूटी दी गई कि अपने अपनी विधानसभा में आप लोग इसकी क्लीनिंग करेंगे। उसके तहत ये हमारे जो सिविल का काम करते हैं, जेई, एसडीओ, एक्सियन, ये सब इस काम में लगे। लेकिन उस दिन अभी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई है, नगर निगम के कर्मचारी जो हैं, उनके जो पदाधिकारी बने हुए कर्मचारी नेताओं ने उस दिन हाथ खड़े कर दिए, बिल्कुल सीधे तौर पर कहा कि ये सफाई करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, इको ग्रीन की नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा अधिकारियों पर ही सवाल लगा दिया। बहुत बार ऐसा होता है जब हम एक परिवार में रहते हैं ना, तो बड़ा बड़ा क्यों होता है, बड़ा बड़ा इसीलिए होता है कि वो हर छोटी सी छोटी मुद्दे को और बड़े से बड़े मुद्दे को प्यार से बैठ करके सामंजस्य से बिठा करके सॉल्व कर दे। और मैं मानती हूँ मेरे सफाई कर्मचारी का, मेरे शहर के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, वो चाहे भटकल में काम करते हैं या नहीं करते हैं, मैं निजी रूप से उन सब की कर्जदार हूँ। और मैं तो कहती हूँ कि कम से कम 6 महीने में, साल में, हम दिवाली, होली, हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, एक दिन तो इनको भी हमें डेडिकेट करना चाहिए इनकी सेवाओं के लिए, थैंक्स गिविंग करने के लिए। और जब हम किसी को विनम्रता से बात करते हैं, विनम्रता से पेश आते हैं, उसके काम की सराहना भी करते हैं, तो मुझे लगता है नतीजे अच्छे आते हैं। बच्चा घर में पढ़ रहा हो और उसे फिर भी चुंडी मारी जाओ, पढ़ ले तो किताब फेंक देता है। बिल्कुल ठीक है। तो यही तरीका जो है, मैं मानती हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों से भी, मेरी बहनें बहुत सारी आई हुई हैं और घर में हमारी डोमेस्टिक हेल्पर्स होती हैं, अगर एक बार बोल दे सिर दर्द है तो सब एक कप दूध का और गोली लेकर के खड़े हो जाते हैं। क्यों? कि हम इनके हेल्प के बिना नहीं चलते हैं। तो यही हमारे जो प्रशासनिक तौर पर सेवा कर्मचारी जो काम कर रहा है, जो सफाई सेवा दे रहा है, उसको हमें थोड़ा हम्बल ले लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। अभी भगत सिंह चौक है NIT 5 में, बड़े सुंदर तरीके से आपने को सुसज्जित किया, बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था वहाँ पर, तमाम समाज के लोग वहाँ पर थे, लेकिन वहाँ पर 3 मूर्तियां लगा दी गई, बहुत बड़ी मूर्तियां थी और विश्व विख्यात मूर्तियां। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर कुछ कमियां देखी कि गंदगी का ढेर थे, लाइट भी थी वहाँ पर। हालांकि अभी ये पॉइंट जो बनाया गया, क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा या यहाँ पर साफ सफाई चलती रहेगी, सेवा चलती रहेगी? देखिए, 2 बातें हैं। आपने भगत सिंह चौक की बात करी, वहाँ पे लाइटें हमें 3 बार लगवानी पड़ी हैं। प्रशासन का आदमी तो लाइट उतार के नहीं लेकर के जा रहा, कोई तो कर ही रहा। नीचे लाइट्स लगाई थी जो फेस पे रिफ्लेक्ट करती थी, आज उनमें से कोई भी मौजूद नहीं। ये थोड़ा सा ये करेक्टर हमें भी चाहिए। हमें जो एक चीज मिल रही है, हम उसकी पूरी सुविधा दें, नहीं तो आपको ऐसी जगह बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी कि अभी 4 साल पहले वहाँ ग्रिल लगी थी, आज ग्रिल गायब। तो वो कौन लेकर जा रहा है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। ये तो सवाल पुलिस प्रशासन का भी कहीं ना नहीं, कहीं, पुलिस प्रशासन का नहीं, ये हमारा नेशनल कैरेक्टर जो है ना, जो हमारा अपने देश के प्रति, अपने शहर के प्रति हमारा जो व्यवहार होना चाहिए, हम में से जो भी कोई इक्का दुक्का लोग जो भी उस व्यवहार के अगेंस्ट जा रहे हो, ये उनको भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल। विधायक सीमा त्रिखा जी हैं, बड़े कुछ सवाल मैंने तीखे भी किए, लेकिन यहाँ बता दूं कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, सेल्फी पॉइंट के साथ यहाँ पर सेल्फी ले रही हैं। दिखा दें आपको, शेर बना दिया गया है सीएम साहब का, जो एक मोदी साहब का जो एक बात थी, सीएम साहब की बात थी, और देखें यहाँ पर बड़े सुंदर तरीके से सेल्फी पॉइंट बनाया गया। तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं, जहाँ पर गंदगी के ढेर देखे जाते थे वहां पर अब महिलाएं आ रही है। एक बार सवाल इनसे थोड़ा सा करेंगे, पूछेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोनिका भाटिया। भाटिया जी, कैसा लग रहा है? बड़ी गंदगी का ढेर थे यहाँ पर सर, और यहाँ से लोग दूर भागते थे, लेकिन सफाई तो सभी को पसंद है और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर नाले के ढेर को हटा के सेल्फी पॉइंट बनवाया गया। बट इसके साथ मैं एक गुजारिश और करना चाहूँगी कि क्योंकि यहाँ पर 3 स्कूल हैं,
शिक्षण संस्थान है, एक दयानंद कॉलेज, दूसरा गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल और तीसरा सेंट जॉन स्कूल। तो इस जो रोड है अगर इसको भी सही करा दिया जाए तो जाम जो है वो नहीं लगेगा और साथ ही में एक्सीडेंट के खतरा जो है वो बच जाएगा। साथ ही में जो नाला है यहाँ कॉलेज के बाहर, बारिश के टाइम पर भी बहुत पानी निकल आता है और दूसरा बाद में भी निकल आता है। तो अगर ये भी सही हो सके तो बहुत ही अच्छा स्वस्थ जो वातावरण है वो देखने को मिलेगा केएल मेहता दयानंद कॉलेज के सामने। बिल्कुल डॉक्टर जी, मैं आपसे भी बात करूंगा। डॉक्टर भाटिया है और डॉक्टर होते हैं तो सफाई की जरूर बात होती है, स्वच्छता की बात जरूर होती है। जैसा कि बता रहे हैं, सफाई होनी बहुत जरूरी है, नाला बनना साफ होना जरूरी है, सड़क बननी भी जरूरी है। जी बाबू जी क्या कहेंगे? सर जी, मैं छत्रपाल भारद्वाज, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस बंचारी, यहाँ 30-35 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ कॉलेज में। तो मेरी अपनी जो राय है, पर्सनल राय है, ये जो नाला है ना, बच्चे गंदगी में जी रहे हैं, तो ये जो गंदगी बिल्कुल हट जानी चाहिए, पाइप डल जाने चाहिए, क्योंकि सरकार से कई बार कह चुके हैं, इस पे कोई गौर नहीं की जा रही है। तो मेरा तो इस सरकार से भी निवेदन है कि यहाँ नाले पे जो पाइप डलवा दिए जाए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। गंदगी दिखाई देती है बंद हो जाए। और जी बिल्कुल सीनियर सिटीजन हमारे साथ जो कह रहे हैं कि यहाँ पर नाले बनवा के बंद कर दिए जाएं। और दिखा दो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट तैयार। जी तो देख सकते हैं यहाँ पर बड़े गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और केएल मेहता दयानंद कॉलेज जो है, यहाँ के कई टीचर्स यहाँ पर आई हुई थी और मेहता साहब हैं यहाँ पर मौजूद। तो ये इस तरीके के पॉइंट अब शहर में कई जगह बनने को तैयार हैं, जैसा कि इन्होंने बताया विधायिका जी ने। तो मेहता साहब, बड़ी गंदगी के ढेर थे यहाँ पर। हाँ जी। और विधायिका सीमा त्रिका का मैं पर्सनली धन्यवाद करूंगा। हम भी करते हैं। आपके सामने ही है जहाँ पर महिलाएं गुजरती थी, स्टूडेंट गुजरते थे, टीचर गुजरते थे। धन्यवाद करने आए यहाँ पर, आप ही मौजूद। मैं भी धन्यवाद ही करने आया हूँ कि कॉलेज के सामने था एक प्लॉट था जो ठीक हो गया। अब इधर कोना भी है मार्केट का, जगह जगह पे काम चल भी रहे हैं। कल कहीं और भी हुआ है, मेरे ख्याल कहीं पे मैंने पढ़ा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। पर ये करने से पहले जो लोग फेंक रहे थे उनको सोल्यूशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्टर 15 का मैंने RW हैंडल किया था, वहाँ भी ऐसा एक खत्ता था जो मैंने खुद खड़े होकर बंद कराया था। तो सबसे पहले जो दुकानदार पूरा सेक्टर वहाँ डालता था, उनको पहले सोल्यूशन दिया था। ट्रैक्टर वाला नहीं दे, ट्रैक्टर वाला दिया, उनको बंदा दिया, ये रेट है, ये रेट है, वो सोल्यूशन दिया और उसके बाद उसको बंद किया। तो सोल्यूशन दे के बंद करो, सक्सेसफुल 100% होगा सब जगह पे। सोल्यूशन यही है कि यहाँ पर कूड़ा जो डाला जाए ना डाला जाए, तो बिल्कुल पॉइंट सभी जगह ऐसे ही दिखाई देंगे। बिल्कुल, पर साथ साथ सोल्यूशन देते जाओ। सर कॉलेज आपका सामने, स्टूडेंट जो निकलते थे बड़ी गंदगी के ढेर से बड़ी परेशान होती थी। तो अभी मुझे लगता है कि एक साफ सुथरी जगह पे खड़े होने का मजा ही हो रहा है जी। अब आपके लिए सेल्फी पॉइंट हो गया, पिकनिक पॉइंट हो गया। आप आओ, बैठो यहाँ पे, 10 मिनट लगो, धूप सेको, अच्छा लगेगा जी। तो गंदगी में कौन रहना चाहता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेहता जी है यहाँ पर बता रहे हैं कि सेल्फी पॉइंट बन चुके, आएंगे अच्छी जगह पर तो मन ही अपने आप अच्छा हो जाएगा। बहुत बढ़िया जगह बना दी, आप यहाँ पर आ सकते हैं। और ऐसे ही पॉइंट शहर में कई जगह चिन्हित किए जाएंगे जहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट बनेंगे। खासकर भड़कल विधानसभा में जुड़े रहे मेरे साथ, कोशिश करेंगे और पॉइंट पर जाए, दिखाएं कहाँ कहाँ पर गंदगी के ढेर है। और लोगों से भी अपील करूंगा, जहाँ गंदगी के ज्यादा ढेर है हमारे पास वीडियो भेजें, हम विधायक सीमा त्रिका के पास भेजेंगे और वहां पर भी इसी तरीके की सेल्फी पॉइंट बनवाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।